आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी शिक्षक साथियों के फॉर्म भर गए होंगे, क्योंकि कई जनपदों से आदेश जारी हो रहे हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, और एक प्रकार से आप काउंसलिंग भी कह सकते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस भी कह सकते हैं। और आपको चैनल पर 2 वीडियो भी अपडेट हो चुके हैं जिनमें जो है जिन जिन जनपदों से आदेश जारी हुए हैं और वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं और किस प्रकार से जो है डॉक्यूमेंट को लगाया जाना है और किस डेट को वहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो सभी वे शिक्षक साथी जो अभी जिस जनपद में हैं वहाँ का आदेश को लेकर के अपडेट लेते रहें, और मैं भी प्रयास करता हूँ कि जैसे ही कोई नया आदेश आता है उसका वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाने का प्रयास हमेशा करता हूँ। और साथ ही आप सभी शिक्षक साथी जो भी कमेंट होते हैं उन पर जो है आपके जो भी प्रश्न होते हैं उनको मैं देने का प्रयास भी करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स की, जो कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो चुका है उन शिक्षक साथियों के पास आ रही है। जैसे कि पहली प्रॉब्लम है कि स्टेटस में नॉट डन दिखाई दे रहा है, यानी कि जो साथियों ने फॉर्म भरा है और उनका स्टेटस जो है यहाँ पर नॉट डन दिखाई दे रहा है, और इसकी वजह से जो है उन्हें ये समस्या आ रही है कि सर अब इसमें क्या होना है। और वहीं रजिस्ट्रेशन किसी किसी शिक्षक साथी को रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है, फाइल तो किसी का प्रिंट आउट भी नहीं निकल रहा है, और वहीं साथियों को पूछना है कि सर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया तो अब क्या होगा। और मौलिक नियुक्ति और कार्यभार तिथि जो है गलत हो गई है, और लगभग ये समस्या सभी शिक्षकों के पास आ रही है। खासतौर से यहाँ पर बात कर लेते हैं तो मौलिक नियुक्ति तिथि और कार्यभार ग्रहण नियुक्ति तिथि को लेकर के काफ़ी संशय है, और जो है इस पर कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो एक एक करके इन सभी पर जो है एक चर्चा करते हैं और आपके प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास करते हैं, और साथ ही आपको जो है इसमें जो है काफ़ी हद तक आपसे प्रयास किया जाएगा आपके लिए कि जो है इसमें आपको संतुष्टि मिल सके और आपके जो प्रश्न है इसमें आ सके। और भी जो शिक्षक साथी हैं जिनके प्रश्न रह गए हैं तो कुछ प्रश्न अपनी तरफ से भी इसमें क्लियर करने का प्रयास करते हैं। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि स्टेटस में जो है नोट डन यहाँ पर लिखकर दिखाई दे, तो इसका सीधा मतलब होता है कि आपका फॉर्म अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है लेकिन वो किसी सर्वर की वजह से जो है वहाँ पर स्क्रीन पर जो है एरर आ गया है, और फिर आप देखते हैं तो जब आप फिर से लॉगिन करते हैं मानव संपदा आईडी और मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड के ज़रिए, तब आप फिर देखते हैं कि आपका यहाँ पर नॉट डन आ रहा है। तो इसका सीधा मतलब है कि आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है और आप जो है प्रिंट आउट भी इसका नहीं निकाल पाएंगे। तो आप इसको दोबारा से जब आप फिल या प्रिंट एप्लीकेशन पे जाते हैं तो वहाँ से आपको फॉर्म भरना होगा। तो ये यहाँ पर स्पष्ट है कि ये फॉर्म आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपको फॉर्म भरने के लिए ये फाइल प्रिंट एप्लीकेशन लिखा हुआ है, फिल या प्रिंट एप्लीकेशन, तो इसी पर क्लिक करना है और आपको जो है इसके लिए फॉर्म भर देना होगा। क्योंकि अभी तक इस प्रकार की जो समस्या आ रही है इसका यही मतलब है कि आपका अभी तक जो है फॉर्म नहीं भरा है। तो आप दोबारा से इसका फॉर्म भर सकते हैं और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो इसी कारण से जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं मिला होगा, जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलना चाहिए था उसी वजह से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपका जो फॉर्म जो है कंप्लीट नहीं हो पाया होगा। वहाँ पर स्टेटस में नॉट डन लिखा हुआ है, तो आप दोबारा से फॉर्म भर दें तो ये समस्या फिर से आपको नहीं आएगी, और आप जो है फॉर्म इसको जल्द से जल्द फिल कर दें, क्योंकि काउंसलिंग के निर्देश भी आने लगे तो आपको डॉक्यूमेंट भी बनवाने होंगे अगर आपके नहीं बने होंगे। वहीं जिन शिक्षक साथियों ने फॉर्म फिल कर दिया और उसमें कुछ गलती रह गई, तो आप यहाँ पर देखिए निर्देश भी दिए हुए थे कि ऑनलाइन आवेदन फाइनल सबमिट करने के उपरांत उसमें किसी प्रकार का संशोधन किसी भी स्तर पर संभव नहीं है। तो लेकिन अभी भी जो है ज़िलों में जो है अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, तो वहाँ पर आप जो है कुछ संशोधन हो भी सकते हैं, क्योंकि वो जिला स्तर पर वहाँ पर काउंसलिंग होगी और डाटा लॉक किया जाएगा। अगर आपका कुछ समस्या रह जाती है, छोटी सी समस्या हो जाती है किसी न किसी फॉर्म भरने में, तो आप वहाँ पर संशोधन उसमें करवा सकते हैं। और साथ ही कई और प्रश्न हैं जिन पर यहाँ पर अब आगे बात करते हैं। तो किसी शिक्षक साथियों ने जो है डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिए, जैसे फ़ोटो की जगह पर जो है साइन अपलोड हो गए हों या धोखे में साइन की जगह फ़ोटो अपलोड हो गई, तो आप जो है इस प्रकार का करेक्शन अब जो है जिला स्तर पर ही संभव है, या भविष्य में कोई एडिट का ऑप्शन आता है तो है। लेकिन आपके जनपद में अगर काउंसलिंग हो रही है, वहाँ पर काउंसलिंग की जो अधिकारी कर रहे हैं आपके, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं या बीएसए स्तर से जो कर्मचारी लगाए गए हैं, तो वो ही अब इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन अब यह प्रक्रिया एडिट करने की अभी जारी नहीं हुई है और ना ही इसमें कोई उम्मीद दिखाई दे रही है। तो अभी जो संशोधन की प्रक्रिया है वो जो है बीएसए स्तर से ही संभव हो पाएगी, यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी महोदय या जो भी काउंसलिंग करा रहे हैं या जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये वाली समस्या जो है वहीं से सॉल्व हो सकती है, ऑनलाइन इसका हल नहीं हो सकता है।
और एक और आगे चल के बात करते हैं जो कि आपके भारांक से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जिन जिन शिक्षक शिक्षिकाओं ने भारांक लगाया उनको यहाँ पर क्लियर कर दें कि महिला वाला भारांक और साथ ही जो महिला शिक्षिका का भारांक मिल रहा है उसमें जो है कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है, वो अपने आप ऐड हो जाएगा। जो भारांक की लिस्ट आप देख पा रहे होंगे कि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक है, ये सभी के लिए, चाहे महिला शिक्षक हो या पुरुष शिक्षक लोग हो। तो इसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट किसी प्रकार का जो है आपको लगाना नहीं है, क्योंकि जो है आपने पहले से ही मानव संपदा आईडी से ये लिंक है, तो ये अपने आप ही आपको मिल जाएगा। तो ऑनलाइन इसका कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना था, आप इसके बारे में जानते हो। और साथ ही यहाँ पर महिला अध्यापका को भी किसी प्रकार का जो है डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना था। तो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं, जैसे असाध्य या गंभीर रूप से ग्रसित अध्यापक अध्यापिका या स्वयं पति या पत्नी अविवाहित पुत्री, तो अगर आपका जो है डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं हो पाया और वो एक प्रॉपर वे में नहीं है, तो आप उसको दोबारा से बनवाकर एक प्रॉपर वे में काउंसलिंग के समय या वेरिफिकेशन के समय ले जा सकते हैं और वहाँ पर लगा सकते हैं। तो शायद आपको जो है ये समस्या ना हो और आपको भारांक मिल सके। दिव्यांग अध्यापक अध्यापका या स्वयं पति या पत्नी अविवाहित पुत्र या पुत्री, तो ये भी डॉक्यूमेंट आपको एक प्रॉपर वे में अपलोड करना था। अगर आप में कोई समस्या होगी तो ये डॉक्यूमेंट आप लेकर के भी जा सकते हैं और जो है वहाँ पर दिखा सकते हैं, तो आपका डाटा लॉक कर दिया जाएगा और यही डॉक्यूमेंट आपका सबमिट हो जाएगा। अध्यापक जिनके पति या सरकारी सेवा में हैं, तो जिनके पति सरकारी सेवा में हैं लेकिन उनके पास सेवारत प्रमाण पत्र नहीं बन पाया था और उन्होंने जो है जॉइनिंग लेटर या कोई अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था, तो आप इसको बनवा लें और वहाँ लेकर के जा सकते हैं। और साथ ही एक एप्लीकेशन लिख कर के भी जा सकते हैं और उनके से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट, चाहे उनके जॉइनिंग लेटर हो, कार्यभार ग्रहण वाला हो और वो सेवा में कर रहे हैं जहाँ पर वहाँ का कोई आई कार्ड हो, तो वो भी लेकर के जा सकते हैं। और फॉर्म में आपने इसको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो भी आप लेकर के चले जाएँ। वहीं एकल अभिभावक में अगर आपका डिवोर्स हुआ है तो आप अपने डिवोर्स के पेपर भी ले जा सकते हैं, और अगर मामला आपका कोर्ट में चल रहा है तो उससे लेकर के भी जा सकते हैं कि शायद उस पर मान लो जहां पर आपका वेरिफिकेशन हो रहा है अगर वो मान जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन जब तक फाइनली डिवोर्स नहीं हो जाता है तब तक जो है शायद इस पर भारांक ना मिले और फॉर्म शायद रिजेक्ट हो जाए। क्योंकि जो है पिछले 2019-20 में काफ़ी ज़्यादा फॉर्म प्रॉपर वे में भारांक के कारण ही रिजेक्ट हो गए थे और भारांक नहीं मिल पाया था, तो वहाँ पर जो है उनकी लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापिका ये वाला तो उन सभी जो शिक्षक साथियों को ऐसे पुरस्कार मिले हैं तो ये डॉक्यूमेंट तो उनके पास होगा ही। तो एकल अभिभावक में मैरिज सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो आप एक शपथ पत्र बनवा करके ले जाएं, और डिवोर्स है तो आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर के वहाँ पे जाएं। और साथ ही अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर के जाएं। अगर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो आप एक शपथ पत्र बनवा कर ले जाएं। और साथ ही ग्राम प्रधान हैं या कोई मतलब आप जिस इलाके में रहते हैं, सभासद या नगर निगम, जहाँ से भी कोई ये इस प्रकार का डॉक्यूमेंट बन सके तो आप बनवा कर ज़रूर ले जाएँ, जिससे कि आपको इसका भारांक मिल सके। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड थी। अगर आपने अपलोड गलत तरीके से कर दिए हैं तो अब आप कि जहाँ पर काउंसलिंग होनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जिस जनपद में आप कार्यरत थे, तो वहाँ पर जो है एक प्रॉपर वे में उस डॉक्यूमेंट को लेकर के जा सकते हैं, जिससे कि आपका डाटा अगर गलत अपलोड हो गया है तो शायद जो है वो सही कर दिया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि और जो है आपकी मौलिक नियुक्ति तिथि। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जो है वायरल हुआ है, क्योंकि जो है कार्यभार ग्रहण और मौलिक नियुक्ति कहीं कहीं जनपदों में सेम है और कहीं पर अलग अलग है। और ये इसका रोल जो है पदोन्नति में भी आया था और पदोन्नति की जो लिस्टें जारी हो रही थी उसमें भी इसका विवाद आया था और ये मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है और इस पर कोई निर्णय नहीं आया। लेकिन सचिव साहब के द्वारा कई बार आदेश आए हैं कि मौलिक नियुक्ति तिथि के आधार पर जो है पदोन्नति की लिस्टें बनाई जाएँ, तो इसलिए कई जनपदों से पदोन्नति की लिस्टें जो है संशोधित की गई थी। और जो है जिस तारीख को आपको लेटर मिलता है यानी नियुक्ति पत्र मिलता है उसके दाहिने साइड ऊपर की ओर ये डेट लिखी होती है, मानी कि जिस डेट को ये नियुक्ति पत्र जारी होता है और उसके 7 दिवस के अंदर शिक्षक साथियों को ज्वाइन करना होता है। तो कोई जो है बाद में ज्वाइन करता है तो कोई जल्दी ज्वाइन कर लेता है, तो लेकिन जो मौलिक नियुक्ति तिथि है वो उसी डेट को मानी जाती है जिस दिन आदेश जारी हुआ था। ऐसा जो है सभी
लोगों ने बताया भी है। और ये कंफर्म न्यूज़ इसलिए भी हो सकती है क्योंकि जो पदोन्नति की लिस्टें फिर संशोधित हुई थी वो इसी डेट के अकॉर्डिंग हुई थी, तो इसलिए जो है उसको मौलिक नियुक्ति तिथि इसी डेट को मानेंगे जिस डेट में जो है लेटर जारी होता है। तो ये वाली अपडेट जो है लगभग सभी शिक्षकों को परेशान करने वाली रही है, क्योंकि यहाँ पर एक कोई कंप्लीट आदेश भी नहीं आया, ना ही विभाग की तरफ से कोई इसमें क्लियर किया गया है। और जो क्योंकि ये डाटा मानव संपदा पोर्टल से उठा करके ऑनलाइन फॉर्म जहाँ हो रहा है उसमें ये डाटा सेम टू सेम यहाँ पर आ गया, तो वहाँ पर अगर कोई गलती थी तो मानव संपदा पोर्टल पर पहले नहीं सुधारी गई। अगर ये गलती थी तो इसका आदेश भी जारी होना चाहिए था कि मानव संपदा पोर्टल पर सभी शिक्षक साथी जो है मौलिक नियुक्ति तिथि और जनपद में कार्यभार ग्रहण तिथि को जो है सही करा लें। इस बारे में जो है कोई ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ है, ना ही किसी जनपद स्तर पर ये आदेश जारी हुआ था। तो ये एक डाउटफुल क्वेश्चन है, जब आपकी काउंसलिंग हो तो वहाँ पर इस पर क्या विचार किया जाता है ये देखने वाला होगा। आप इसके बारे में अगर किसी की काउंसलिंग होती है तो वो इसकी सूचना ज़रूर दें और प्रयास करें कि इस बारे में क्या वहाँ पर निर्णय होता है, क्योंकि अभी तक इस पर कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। और पदोन्नति का जो मैटर है वो अभी भी कोर्ट में, और पदोन्नति की प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ पाई, तो इस पर क्लियरिटी भी नहीं आ पाई है कि मौलिक नियुक्ति तिथि और जनपद में कार्यभार ग्रहण तिथि दोनों सेम होनी चाहिए या अलग अलग हो। लेकिन जिस प्रकार से संशोधित हुई थी सूचियाँ, तो उसके हिसाब से मौलिक नियुक्ति तिथि जिस दिन ऑर्डर जारी हुआ है, यानी जो दाएं तरफ नियुक्ति पत्र में आपके ऊपर की ओर लिखी रहती है, वो डेट मौलिक नियुक्ति तिथि ही मानी जाएगी। और शायद इसी वजह से इसमें संशोधन करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया था कि ऊपर अंकित मौलिक तिथि सही है, अगर सही है तो यस कर दें, तो यहाँ पर वही डेट लिख कर के आ जाते, और अगर नहीं है तो आप नहीं करते तो यहाँ पर आपको डेट लिखने के लिए ऑप्शन मिलता है। और दूसरा कि ऊपर अंकित कार्य जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अगर सही है यस तो सेम डेट आ जाती है जो ऊपर दी थी, और अगर गलत है तो नो आप करते हैं तो यहाँ पर आपको डेट फिल करने का ऑप्शन था। वहीं जन्म तिथि सही है तो सही का ऑप्शन, विवाहित है अगर मान लीजिए आप बाद में चल के विवाह हो जाता है तो आप यहाँ पर एस करके विवाह की तिथि लिख देते हैं। लेकिन जिनका शादी बाद में हुई होगी इसमें फीडिंग से पहले, तब आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है तो आप एक शपथ पत्र लेकर के जा सकते हैं, जिससे कि वहाँ पर एक्सेप्ट हो जाए और आपका फॉर्म लॉक हो जाए। तो ये वाली स्थिति आप स्पष्ट कर लो। और यहाँ पर जो दिव्यांग वाला ऑप्शन था, क्या दिव्यांग है, अगर आप स्वयं दिव्यांग हैं तो आपको यहाँ पर एस लिखना है, आपके पति दिव्यांग है तो यहाँ पर आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको भारंक वाला सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर दिव्यांग के लिए आपको दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहिए था। तो सेवारत प्रमाण पत्र में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास सेवारत प्रमाण पत्र नहीं है तब आपको जो डॉक्यूमेंट बताएं आप उनको लेकर के जा सकते हैं। साथ ही जो बेसिक विभाग में सेवारत कर्मचारी हैं उनकी वाइफ या हस्बैंड जो भी वेटेज का लाभ लेना चाह रहा है तो वो अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से भी बनवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग के समय उन्हीं को करनी है, इसलिए ये प्रोसेस में कोई समस्या नहीं होगी। तो आप जो है उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर चुके होंगे, और जो नहीं कर चुके हैं तो वो एक प्रकार से जो है जिन्होंने ज्वाइनिंग लेटर या जो है कार्यभार और विद्यालय में ज्वाइन या जो भी इस प्रकार की प्रोसेस अपनाई है, जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, तो आप जो है नए डॉक्यूमेंट लेकर के भी जा सकते हैं, जिससे कि आपका डाटा जो है उसके बिहाफ पर लॉक हो जाए। तो संशोधन का कोई भी मौका अभी इसमें नहीं है कि आप अपने स्तर से संशोधित कर पाएँ। भविष्य में अगर कोई संशोधन की ऐसी प्रोसेस आती है तो ज़रूरी आपको सूचना दी जाएगी। साथ ही जिन जनपदों से आदेश आ रहे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट बनवा करके उस जनपद में जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें, और जो है जिससे कि आपका डाटा लॉक हो सके और आप अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल हो सके। साथ ही प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको जो है मेरिट लिस्ट के पर जो है बनाने का प्रयास करूंगा। जैसे ही डाटा मिल जाता है सभी जनपदों से सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं, और उसका एक एनालिसिस करके जो है शाम तक जो है या कल तक जो है वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा कि जो है आज वीडियो बन जाए और शाम तक या सुबह तक जो है अपलोड हो जाए। तो आशा करते हैं कि आपके सारे कमेंट जो है इसमें ले लिए हो गए होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।